कमर्शियल मैटर्स, छोटे छोटे केसेज जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रक्रिया में उलझने का दरकार नहीं है। ऐसा करने से कोर्ट का भीड़, कोर्ट का कीमती समय, ये सारी चीज़ों से बचाव होता है। लोक अदालत के दौरान लोग अपनी बातों को खुल करके रखते हैं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम विशाल हुआ और आप न्यूज आई देखना शुरू कर दिए हैं। हम अभी सिविल कोर्ट के कैंपस में आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे और लोक अदालत जो 13 तारीख को लगेगी उस विषय पे बात करने के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम क्या हुआ? अजीत कुमार। सर, आपका सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, लोक अदालत 13 तारीख को लगने वाला है। लोक अदालत क्यों लगता है ऐसा? लोक अदालत बेसिकली हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जिसको प्रॉपर कोर्ट के प्रोसेस में जाने के बजाय भी सलटाया जा सकता है। दो आदमियों के बीच कुछ ऐसे मुद्दों का विवाद जिसको कि बिना कोर्ट के भी सलटाया जा सकता है, आपसी सुलहनामा से, आपसी समझौता से, वैसी चीज़ों को इस लोक अदालत में देखा जाता है। कमर्शियल मैटर्स, छोटे छोटे केसेज जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रक्रिया में उलझने का दरकार नहीं है। ऐसा करने से कोर्ट का भीड़, कोर्ट का कीमती समय, ये सारे चीज़ों से बचाव होता है। लोक अदालत के दौरान लोग अपनी बातों को खुल करके रखते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विधि विशेषज्ञ का सहायता लें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नामी गिरामी एडवोकेट की मदद से ही केस को रखें। आप अपनी बातों को अपनी भाषा में अपने अपोजिट पार्टी के समक्ष रख सकते हैं और वहाँ पे आपसी समझौता होता है। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। सर, मेनली देखा जाता है कि लोक अदालत की बात होती है तो लोक अदालत को मेनली हम देखते हैं कि ट्रैफिक होता है कि ट्रैफिक चालान जो कटा है उसको माफ कर दिया जाएगा, मेनली उसी से जुड़ता है। उसमें और मेनली कौन कौन से मुद्दे मतलब रहते हैं, कौन कौन से केस उसमें डिस्पोज होते हैं? ट्रैफिक के क्यों, बैंक के मैटर, इंश्योरेंस के मैटर्स, इस तरीके के बहुत सारे मैटर हैं। जो भी मीडिएशन के मैटर हैं वो भी उसमें चलते हैं। हमारे आपके बीच कोई भूमि विवाद छोटा सा है, नाली को लेके, रास्ता को लेके, हम दोनों मिलकर सुलहनामा इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमको जा करके टाइटल नहीं करना है। इस तरीके के मैटर को भी आप समझा सकते। छोटे मोटे कोई भी मुकदमे आप ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को टेलीफोन का बकाया बिल है, लंबे समय से टेलीफोन वाले उनको रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, जबकि उस बंदे के पास कनेक्शन कटे हुए 10 साल हो गया, अब पैसा आता आउटस्टैंडिंग है। अब इसके लिए वो कहाँ जाए? उसने कोई लोन लिया नहीं है, क्रेडिट कार्ड वाला उसका सिविल बिगाड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये सब मैटर लेके कहाँ जाएंगे लोग? ये सब मैटर लोक अदालत में सलटाए जा सकते हैं। बहुत बार लोक अदालत में ऐसा होता है कि ऐसे केस रहते हैं कि जैसे पिछले बार लोक अदालत की बात करें तो उसमें जैसे ट्रैफिक के चालान उसमें माफ ही नहीं हुआ था, लेकिन इसका अनाउंसमेंट हुआ था, बोला गया था कि जो भी ट्रैफिक का चालान होगा उसको माफ किया जाएगा, लेकिन उसमें ट्रैफिक चालान माफ नहीं किया गया। उसमें कहाँ कमियां रह जाती है? प्रॉपर कम्युनिकेशन का, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य की घोर कमी है। यहाँ पे लोग कुछ बना देते हैं और उसको लागू करने में अनियमितताएं हैं। साथ ही साथ मास पीपल को इसके अवेयरनेस में भी दिक्कत है। कुछ लोगों को आज मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, माइट भी कि कुछ को लोक अदालत खत्म होने के बाद मिले। जब हमारा डेट एक लंबे समय पहले अनाउंस हो चुका तो हमें क्या करना है, हमारा टू डू का लिस्ट पहले से बन जाना चाहिए, प्रॉपर प्लान वे में जाना चाहिए, जिससे इस अरेंजमेंट का फायदा सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को मिले। पूरा देश एक दिन लोक अदालत के लिए अपना लगाने वाला है, तो आउटकम भी तो हमें देखने होंगे ना, ये फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम यहाँ पे डेवलप करना होगा कि जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो सब लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सिर्फ नाम के लिए आ जाएं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। गवर्नमेंट की से कहाँ पे कमियां हो जाती है? अब जो न्यायपालिका की बात करें उससे कहाँ कमियां रह जाती है कि अगर वो मतलब अनाउंसमेंट करता है फिर भी ओवरऑल सारे लोगों के पास सूचना नहीं पहुंच पाती? ये तो देखना होगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ना, ये तो जनरलाइज वे में नहीं कहा जा सकता। हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं, दोनों तरफ में कमी है। कुछ लोग जान के भी इग्नोर करते हैं, उसको तो आप जागे हुए आदमी को क्या जगाइएगा, वो तो इग्नोर कर रहा है। लेकिन कुछ लोग वैसे लोग भी हैं जिनको कि इनफैक्ट आना चाहिए बट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर हो पाता। तो किसी भी लोक अदालत जब आप अनाउंस करते हैं डेट, तो बेहतर ये रहे कि इंटरेस्टेड पार्टीज को मिला या नहीं मिला, ये प्रॉपर वे में कंफर्म करके आए। आइदर आप स्पीड पोस्ट भेजें, मेल भेजें, व्हाट्सएप भेजें, जैसे भी भेजें, बट ये कंफर्म करें, एटलीस्ट फ़ोन करके कंफर्मेशन ले लें कि आपको ये मिला या नहीं मिला। और उस दिन जो बंदे नहीं आए, उन लोगों को फिर लोक अदालत में आने से वंचित कर दिया जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेनल्टी, कुछ ना कुछ उनके ऊपर कंट्रोल का सिस्टम देना होगा, अदरवाइज लोक अदालत का कोई मतलब नहीं बनता।
आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा, आपने पार्टी ऑर्गेनाइज कर लिया और उसमें जिनको आना वो आ ही नहीं, क्या पार्टी सही होगा? यहाँ पे आप जिस पर्पस के लिए आप लोग लोक अदालत में आना चाहते हैं या लोक अदालत ऑर्गेनाइज होता है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड पार्टी होता है उनके पास किसी प्रकार से नोटिफिकेशन भेजा जाता है या स्पीड पोस्ट हुआ, चाहे मतलब किसी प्रकार से उनके पास इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होता है कि आपको इतने तारीख को यहाँ पे आना है, लोक अदालत लग रही देखिए, है। लोक अदालत का डेट ये जुडिशरी का मैटर है, किनको किनको आना है वो कंसर्निंग अथॉरिटी का मैटर है। इसका जवाब तो हम मुझसे बेहतर वो कंसर्निंग अथॉरिटी देंगे, बैंक वाले, इंश्योरेंस वाले, गाड़ी वाले, वो देख पाएंगे कि वो अपने लोगों को कैसे इंटीमेट कर रहे हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग काउंटर लेके बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे तो किसके लिए काउंटर लेके बैठे हुए हो भाई? उनको इन्फॉर्मेशन रहेगा तब तो आएंगे ना। एज अ एडवोकेट आपका अपील क्या रहेगा सर? लोक अदालत में छोटे मोटे झगड़ों को सलटाएं, निपटाएं और अच्छी जिंदगी के आगे बढ़ें। हमारे यहाँ केस की जो पेंडेंसी है, हम लोग को शुरुआती दौर में पढ़ाया जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इन चीज़ों से बचने के लिए लोक अदालत अच्छा पहल है। इसमें लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और छोटे मोटे झगड़ों से निकल करके ज़िंदगी को सुगम बनाएं। भाग जरूर लें। थैंक यू सर।